ट्रेडिंग की दुनिया में उम्मीद एक बहुत ही अजीब चीज है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक इतनी पॉजिटिव भावना जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ाती है, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा धोखा साबित हो सकती है। हम सबने ये बात सुनी है और कहीं न कहीं इसी के सहारे जीते भी हैं। और ये सच भी है। उम्मीद ही तो है जो मुश्किल से मुश्किल समय में हिम्मत देती है, बेहतर कल के लिए मेहनत करने की वजह देती है। ये वाकई में एक बहुत शक्तिशाली और पॉजिटिव फोर्स है। पर असली सवाल तो ये है, क्या ये जादुई शक्ति स्टॉक मार्केट में भी काम करती है? क्या यहाँ भी उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, या फिर यहाँ की कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा हटाते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हम देखेंगे कि बाजार के इस अनोखे माहौल में उम्मीद एक धोखे की तरह कैसे काम करने लगती है, और जो चीज आम जिंदगी में किसी की सबसे बड़ी ताकत होती है, वो यहाँ सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन जाती है। देखिए, बाजार में उम्मीद का नतीजा अक्सर बहुत विनाशकारी होता है। ये एक कड़वा सच है कि जहां आम जिंदगी उम्मीद पर चलती है, वहीं स्टॉक मार्केट में उम्मीद पर ट्रेडर्स के अकाउंट खाली हो जाते हैं। इस उम्मीद को मीठा जहर कहना मुझे लगता है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शुरुआत में सुकून देती है, एक झूठी तसल्ली देती है, लेकिन अंदर ही अंदर ये एक ट्रेडर की सारी पूंजी को धीरे धीरे खत्म कर रही होती है। तो ये उम्मीद पर आधारित ट्रेडिंग असल में है क्या? देखिए, यह वो स्थिति है जब कोई ट्रेडर एक घाटे वाले सौदे में फंस जाता है और फिर सारे लॉजिक को किनारे रखकर बस प्रार्थना करने लगता है कि काश काश कीमत वापस आ जाए, जबकि चार्ट चीख चीख कर कह रहा होता है कि यहाँ से निकलो। और ये होता कैसे है, जरा इस चक्र को देखिए। सब कुछ एक छोटे से घाटे से शुरू होता है, फिर एक उम्मीद की किरण जागती है कि अरे सब ठीक हो जाएगा, और इसी उम्मीद में वो छोटा सा घाटा काटने का मौका हाथ से निकल जाता है, और फिर देखते ही देखते वो छोटा सा घाव एक इतना बड़ा नासूर बन जाता है जिसे संभालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हमें ये समझना होगा कि बाजार भावनाओं पर नहीं चलता। ये पूरी तरह से कह सकते हैं बेरहम है। इसे किसी की उम्मीदों से, किसी की मजबूरियों से या किसी की प्रार्थनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कीमत और वॉल्यूम की भाषा समझता है और कुछ नहीं। चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर आते हैं, जिसे हम उम्मीद समझ रहे हैं। क्या वो सच में उम्मीद है, या उसके नकाब के पीछे कोई और ही भावना छिपी हुई है? और सच ये है, ट्रेडिंग में जैसे उम्मीद कहा जाता है, वो असल में घाटा स्वीकार करने का डर होता है। ये कोई आशावाद नहीं, बल्कि नुकसान का सामना करने से बचने की एक हताश कोशिश है। तो कोई ये कैसे पहचाने कि अब वो विश्लेषण से फिसलकर भावनाओं की दुनिया में जा रहा है? ये शब्द, ये चेतावनी के संकेत हैं। जैसे ही मन में काश काश ऐसा हो जाए, या शायद कीमत पलट जाए जैसे ख्याल आने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि अब तर्क का खेल खत्म हो चुका है। और यही सबसे बड़ा खतरा है। काश और शायद ये इस बात का सबूत है कि ट्रेडर ने अपने ट्रेडिंग प्लान को छोड़ दिया है। अब वो सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले ले रहा है, जो बाजार में तबाही का सीधा रास्ता है। तो इस जाल से निकलने का रास्ता क्या है? समाधान है एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना और काम करना। एक ऐसा ट्रेडर जो भावनाओं पर नहीं, बल्कि ठोस अनुशासन पर चलता है। ये फर्क देखिए, जहाँ एक ट्रेडर काश और शायद की दुनिया में खोया रहता है और बस प्रार्थना करता है, वहीं एक प्रोफेशनल सिर्फ तथ्यों को देखता है। वो बिना किसी भावना के अपने प्लान के हिसाब से फैसला लेता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ मतलब ट्रेड से बाहर, कोई सवाल नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ एक्शन। और यही प्रोफेशनल मानसिकता का सार है। एक्शन लेना, इंतजार नहीं करना, अपने नियमों का पालन करना, बाजार के रहम की भीख नहीं मांगना। यही सफलता और असफलता के बीच की पतली सी रेखा है। इस पूरे सबक को एक आखिरी तस्वीर से समझते हैं, एक ऐसी तस्वीर जो शायद हमेशा के लिए याद रह जाए। सोचिए, एक डूबता हुआ जहाज इस उम्मीद से किनारे नहीं पहुंचता कि लहरें शांत हो जाएंगी। नहीं, उसे बचाने के लिए जहाज को छोड़ने का वो कड़ा फैसला लेना पड़ता है। ठीक उसी तरह एक घाटे वाला ट्रेड उम्मीद से कभी मुनाफे में नहीं आता। अपनी पूंजी को बचाने के लिए स्टॉप लॉस लेने का वो कड़ा फैसला लेना ही पड़ता है। ये छोटा सा नुकसान एक बड़े तूफान से बचाता है। और अंत में बाजार एक बहुत ही क्रूर लेकिन सरल सौदा करता है। जो लोग उम्मीद लेकर आते हैं, बाजार उन्हें बदले में निराशा और हताशा देता है। ये एक ऐसा सौदा है जिसमें ट्रेडर हमेशा हारता है।
तो ये पूरा विश्लेषण हमें इस एक अंतिम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ट्रेडिंग करते समय एक ट्रेडर का चुनाव क्या होना चाहिए? उम्मीद, जो एक मीठा जहर है, या फिर एक कड़ा अनुशासित फैसला जो शायद उस पल बहुत मुश्किल लगे लेकिन